सोमवार का बाजार खुलते ही देगा 1560 पॉइंट का बड़ा मूव। निफ्टी 50 के अंदर सोमवार के दिन लगेगा बहुत ही बड़ा जैकपॉट। सोमवार के दिन के लिए मैं आप लोगों को निफ्टी 50 के अंदर दो लेवल बताऊंगा जहां से आप लोगों का लगेगा बहुत ही बड़ा जैकपॉट। तो इस वीडियो को आप लोग ज़रा सा भी स्किप ना करें। अगर आप लोग इस वीडियो को स्किप कर देते हो तो आप लोगों को जो लेवल्स के बारे में मैं बताऊंगा वो पता नहीं चलेगा। तो पहले निफ्टी 50 का एनालिसिस करेंगे और उसके बाद जाएंगे बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर। तो यहाँ पर आप लोगों के सामने निफ्टी 50 का चार्ट है और टाइम फ्रेम यहाँ पर 5 मिनट का लगा हुआ है और यहाँ पर कुछ लेवल्स हैं जिन लेवल्स के ऊपर हमें सोमवार के दिन कामकाज करना है। तो सबसे पहले जान लेते हैं नो ट्रेडिंग जोन कौन कौन सा है। तो नो ट्रेडिंग जोन ये भी है, ये भी है और ये भी है। अब आप लोगों के मन में सवाल होगा, अगर ये तीनों ही नो ट्रेडिंग जोन है तो हम यहाँ पर अपना ट्रेड किस तरीके से प्लान करेंगे। तो यही है ना लॉजिक वाली बात। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लें और प्यारा सा कमेंट ज़रूर से ज़रूर करें। तो देखिए, पहले हम यहाँ पर इन लेवल्स के बारे में जान लेते हैं जो कि लेवल्स है 23,508 से लेकर के 23,342 तक का। ये पूरा का पूरा नो ट्रेडिंग जोन है। मान लीजिए कि अगर सोमवार के दिन निफ्टी 50 इस रेंज के अंदर ओपनिंग ले लेती है तो हमें क्या करना होगा। तो सबसे पहला लॉजिक है, ओपनिंग लेने के बाद इस लेवल को टच करती है या फिर इस लेवल को ब्रेकआउट भी कर देती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब यहाँ से डिप ले लेती है और डिप लेने के बाद जब यहाँ पर एक बुलिश कैंडल बनाएगी, हम इसके हाई को यहाँ पर मार्क करके चलेंगे और उसके बाद जब भी 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर इसके हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देती है इस तरीके से, तब हम यहाँ पर कॉल बाई करके चलेंगे और टारगेट जो रहेगा वो सीधा रहेगा 23,600 का लेवल। वहाँ पर आप लोग अपना प्रॉफिट को बुक करें या फिर अपना एसएल को ट्रेल भी करें, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पर खुलने के बाद इस लेवल को टच कर देती है या फिर ब्रेकडाउन भी कर देती है जो कि लेवल है 23,342 का। तो आप लोगों को यहाँ पर क्या करना है, आप लोगों को यहाँ पर वेट करना है। ब्रेकडाउन भी कर देती है या फिर टच कर देती है, यहाँ से अगेन थोड़ा सा बाउंस बैक लेती है। बाउंस बैक लेने के दौरान यहाँ पर अगर एक बेरिश कैंडल का फॉर्मेशन हो जाती है, हम इसके लो को मार्क करके चलेंगे और उसके बाद जब भी 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर इसके लो के नीचे कैंडल क्लोज करेगी, हम यहाँ पर पुट बाई करके चलेंगे और आप लोगों का टारगेट यहाँ पर 50 से लेकर के 150 तक का रह सकता है। एक बात और ध्यान में रखना, अगर ये लेवल ब्रेक कर जाती है और इस लेवल के नीचे सस्टेन कर जाती है तो आप लोगों को 23,000 के लेवल तक जाता हुआ दिख सकता है निफ्टी 50। और जब तक इस रेंज में काम करेगी यहाँ पर कोई भी सेटअप मत बनाना, नहीं तो आप लोग यहाँ पर बड़े ट्रैप के अंदर फंस सकते हो, ठीक है। अब मान लीजिए कि अगर सोमवार के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है जो कि लेवल है 23,508 का। अगर इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है तो आप लोगों को यहाँ पर हड़बड़ी नहीं करना है, आप लोगों को यहाँ पर वेट करना है। गैप अप ओपनिंग लेने के बाद डिप लेती है, डिप लेने के बाद यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन होती है, तब हम यहाँ पर हाई मार्क करके चलेंगे और उसके बाद जब भी इसके हाई के ऊपर 5 मिनट का कैंडल क्लोज कर जाती है, हम यहाँ पर कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट आप लोगों का यहाँ पर सीधा होगा 23,600 का। नेक्स्ट टारगेट की बात करेंगे तो 23,700 का होगा, ठीक है। अगर ये लेवल के ऊपर सस्टेन कर जाती है तो आप लोगों को निफ्टी 50 24,000 के लेवल तक जाता हुआ देख सकता है। लॉजिक आप लोगों के सामने है, ठीक है, कंडीशन समझ में आ गई। अब मान लो कि अगर सोमवार के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है जो कि लेवल है 23,342 का, तो इस कंडीशन में हमें क्या करना होगा। अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुलती है तो यहाँ पर जो एंट्री बनेगा वो किस तरीके से बनेगा,
गैप डाउन खुलने के बाद थोड़ा सा बाउंस बैक ले लेती है, इस लेवल को ब्रेकआउट भी कर देती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और उसके बाद जब यहाँ पर एक बेयरिश कैंडल का फॉर्मेशन होगी, हम लो मार करके चलेंगे। और उसके बाद जब भी 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर इसके लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देगी, हम यहाँ पर पुट बाय करके चलेंगे। टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 50 से लेकर के 150 तक का रह सकता है, ठीक है। अब मान लीजिए कि अगर सोमवार के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है, जो कि लेवल है 23,600 का। 1 मिनट के लिए मान लीजिए अगर इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है, तो आप लोगों को यहाँ पर हड़बड़ी नहीं करना है। यहाँ पर इस रेंज के अंदर बिल्कुल भी कॉलर पुट के चक्कर में नहीं पड़ना है। ऐसे कंडीशन में ये टॉप देखना है और ये बॉटम देखना है। पहला कंडीशन, मान लीजिए गैप अप ओपनिंग लेने के बाद इस लेवल को टच कर देती है या फिर ब्रेकआउट भी कर देती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब यहाँ से डिप ले लेती है और डिप लेने के बाद थोड़ा ऊपर आती है, हम हाई और लो दोनों मार्क करके चलेंगे। अगर इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग कर देगी, तब हम यहाँ पर कम क्वांटिटी के साथ कॉल बाय करके चलेंगे। लंबा टारगेट नहीं रखेंगे, सिर्फ 50 पॉइंट का रखेंगे। अगर इसके लो के नीचे क्लोजिंग कर देती है, तब भी यहाँ पर ऐसी कंडीशन में हम यहाँ पर कम क्वांटिटी के साथ पुट बाय करके चलेंगे। लंबा टारगेट नहीं रखेंगे, सिर्फ 50 पॉइंट का ही रखेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए गैप अप ओपनिंग लेने के बाद इस लेवल को टच कर देती है या फिर ब्रेक डाउन कर देती है, थोड़ा सा बाउंस बैक ले लेती है। और उसके बाद जब यहाँ पर एक बियरिश कैंडल का फॉर्मेशन हो जाती है, हम लो मार्क करके चलेंगे। और उसके बाद जब भी 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर इसके लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देगी, हम यहाँ पर पुट बाय करके चलेंगे। सीधा टारगेट होगा 23,500 का और दूसरा टारगेट होगा 23,437 का, जो कि फ्राइडे का क्लोजिंग है। और मैंने आप लोगों को कई बार कहा है, जो प्रीवियस डे का क्लोजिंग होता है वो नेक्स्ट डे ट्रेड करने के लिए एज ए सपोर्ट, एज ए रेजिस्टेंस के रूप में कामकाज करती है। तो आप लोग प्रीवियस डे का क्लोजिंग यानी कि फ्राइडे का क्लोजिंग अपने चार्ट के ऊपर ज़रूर से ज़रूर मार्क करके रखना, ताकि आप लोगों को कामकाज आ सकती है। जितना भी मैं इस वीडियो के अंदर कंडीशन बताया हूँ निफ्टी 50 के अंदर, अगर इस कंडीशन को फुलफ़िल करता है तो हम यहाँ पर ट्रेड सेटअप बनाएंगे। कंडीशन को फुलफ़िल नहीं करेगा, हम यहाँ पर ट्रेड सेटअप को नहीं बनाएंगे। और हाँ, एक बात और, मैं किसी को यहाँ पर रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ भाई मेरे कि कॉल और पुट बाय करना। जो मेरा व्यू होता है वो मैं शेयर करता हूँ, तो उसकी बैक टेस्टिंग करें। अगर आप लोगों को लगता है जो मैं सही कह रहा हूँ, तो आप लोग उसके बाद अपने हिसाब से कामकाज कर सकते हैं, क्योंकि कैपिटल भी आप लोगों का है और जिस ब्रोकर पे काम करते हो वो भी आप लोगों का ही है। तो चलिए मैं आप लोगों को ले चलता हूँ बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर। तो बैंक निफ्टी का चार्ट आप लोगों के सामने है और यहाँ पर कुछ लेवल्स हैं, जिन लेवल्स को हमें मंडे के दिन फॉलो करना है। सबसे पहले बात करेंगे नो ट्रेडिंग जोन। तो नो ट्रेडिंग जोन कौन कौन सा है? ये है और ये है और ये भी है, ये तीनों है। अब यहाँ पर हमें ट्रेड किस तरीके से प्लान करना है तो इसी समझना है। तो देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पर ओपनिंग लेने के बाद इस लेवल को ब्रेकआउट कर देती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। या अगेन यहाँ से डिप ले लेती है। डिप लेने के बाद जब यहाँ पर एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन कर जाती है, हाई को मार्क करके चलेंगे। और उसके बाद जब भी 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर इसके हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देगी, कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट यहाँ पर सीधा जो होगा वो होगा साइकोलॉजिकल लेवल 49,000 का, यानी कि ये वाला लेवल होगा 49,057 का। यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर सकते हो या फिर अपना एसएल को ट्रेल कर सकते हो, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पर खुलने के बाद इस लेवल को ब्रेक डाउन कर देती है, तो अगर ये लेवल ब्रेक करती है तो आप लोगों को बैंक निफ्टी 48,000 के लेवल तक जाता हुआ दिख सकता है। जैसा कि मैंने आप लोगों को लास्ट वीक कहा था, जो 49,000 के लेवल तक जाता हुआ दिख सकता है। लाइव प्रूफ आप लोगों के सामने है, देख सकते हो। फ्राइडे के दिन 48,779 के आसपास क्लोजिंग भी दिया है। तो भाई मेरे, जो मैं चीज़ें बताऊँगा ना, मैं उन झोला छापों की तरह नहीं हूँ। ना मैं यहाँ पर कोई इंडिकेटर लगाता हूँ, ना चार्ट पैटर्न, ना कोई ऑप्शन चेन। सिर्फ यहाँ पर मैं टेक्निकल चार्ट को ही देख करके एनालिसिस करता हूँ। तो जो मैं कंडीशन बताया वो बहुत काम करती है, जा करके देख लेना। लास्ट के 1 वीक का वीडियो जा करके देख लेना, लास्ट के, ठीक है, पता लग जाएगा आप लोगों को, ठीक है। तो मान लीजिए इस लेवल को ब्रेक डाउन भी कर देती है, टच भी कर देती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ से थोड़ा सा बाउंस बैक ले लेती है और उसके बाद जब यहाँ पर एक बियरिश कैंडल का फॉर्मेशन कर जाती है, हम लो मार करके चलेंगे। और उसके बाद जब भी 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर इसके लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देती है, तब हम यहाँ पर पुट बाय करके चलेंगे। टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 100 से लेकर के 500 पॉइंट तक का रह सकता है, ठीक है।
अब मान लीजिए कि अगर सोमवार के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है, जो कि लेवल है 48,885 का। अगर इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है तो यहाँ पर कॉल की एंट्री कैसे बनेगा? गैप अप ओपनिंग लेने के बाद यहाँ से डिप ले लेती है, अगेन यहाँ पर एक बुलिश कैंडल यानी कि ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हो जाती है। हम हाई मार्क करके चलेंगे। अगेन जब भी इसके हाई के ऊपर 5 मिनट का कैंडल क्लोज कर जाएगी, कॉल बाय करके चलेंगे। पहला टारगेट ये वाला लेवल होगा, दूसरा टारगेट ये वाला लेवल होगा, तीसरा टारगेट ये वाला लेवल होगा। ठीक है। अब मान लीजिए कि अगर सोमवार के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, जो कि लेवल है 48,629 का। अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुलती है तो ईजिली यहाँ से 100 पॉइंट तो डाउन साइड की तरफ जरूर दिखा देगा, और दिखाने के बाद जब यहाँ से बाउंस बैक लगी और बाउंस बैक लेने के बाद इस लेवल को टच करती है या फिर ब्रेकआउट भी कर देती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब यहाँ पर बेयरिश कैंडल का फॉर्मेशन हो जाती है, लो मार करके चलेंगे, और उसके बाद जब भी 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर इसके लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देगी, तब हम यहाँ पर पुट बाय करके चलेंगे। टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 100 से लेकर के 500 पॉइंट तक का रह सकता है। ठीक है। अब मान लीजिए कि अगर सोमवार के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है, जो कि लेवल है 49,057 का, जो कि साइकोलॉजी का लेवल है 49,000 का, तो आप लोगों को ये टॉप देखना है और ये बॉटम देखना है। जब इस रेंज के अंदर कामकाज करेगी, यहाँ पर कोई भी पोजीशन नहीं बनाना, नहीं तो बड़े ट्रैप के अंदर फंस सकते हो, क्योंकि इतना बड़ा गैप अप हो जाएगी तो यहाँ पर ज़्यादा चांस होगा पूरा का पूरा दिन साइडवेज के अंदर फंस सकती है बैंक निफ्टी। तो यहाँ पर टॉप और बॉटम देखना है। इस लेवल को ब्रेकआउट कर देगी, अगेन डिप लेगी, यहाँ पर बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन होगी, हाई मार्क करके चलेंगे। अगेन जब भी 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर इसके हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देगी, हम यहाँ पर कॉल बाय करके चलेंगे। सीधा टारगेट होगा 49,500 का लेवल। ठीक है। या फिर अगर इस लो के नीचे ब्रेकडाउन कर देती है, थोड़ा ऊपर आती है, और उसके बाद जब यहाँ पर एक बेयरिश कैंडल का फॉर्मेशन कर जाती है, लो मार्क करके चलेंगे, और उसके बाद 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर जब भी कैंडल इसके लो के नीचे क्लोजिंग करेगी, हम यहाँ पर पुट बाय करके चलेंगे। टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 100 से लेकर के 200 पॉइंट तक का रह सकता है। तो आशा करता हूँ निफ्टी 50 बैंक निफ्टी के सारे लेवल आप लोगों को परफेक्ट तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो ज़रा सब इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।